चलो शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पहुँचे। उसके बाद हम सिलीगुड़ी बस स्टैंड पहुँचे। जैसा कि आप देख रहे हैं, सिलीगुड़ी बस स्टैंड से हम बस पकड़ के सीधा कालीपोंग की बस लेकर हम कालीपोंग पहुँचे। सुबह सुबह जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये मार्केट का है जो अभी बंद है। सुबह सुबह हम एक बस में बैठे हुए और ये बस खड़ी हुई है और बस जैसे ही चलती है आपको पीछे का नज़ारा दिख रहा होगा। काफ़ी अच्छी ग्रीनरी से होती हुई हमारी बस और निकलती हुई चली जा रही है। यहाँ रास्ते में बहुत अच्छी ग्रीनरी। सबसे अच्छी बात, यहाँ जो नदी जो आप देख रहे हैं वो तीस्ता नदी है। यहाँ से अच्छी बालू भी मिलती है, कंस्ट्रक्शन में काम आती है। बाकी ये तीस्ता नदी जो है पानी के लिए अच्छा स्रोत है पहाड़ों पर और बहुत ही बड़ी और उद्गम, बिल्कुल अच्छा खासा यहाँ पे पानी का सोर्स यही उपलब्ध कराती है। तो हमें यहाँ से कालीपोंग जाने में समय जी दोस्तों, जैसा कि हम अब कालीपोंग उतर चुके हैं और हमें सिलीगुड़ी बस स्टैंड से और कालीपोंग आने तक लगभग 4 घंटे का वक्त लगा है। आप देखिए पीछे का नज़ारा। यहाँ से 4 घंटे में हम कालीपोंग बस स्टैंड पर आ गए। अब हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ, आपको दिखाएंगे और उसके बाद आपको साइट सीन का नज़ारा आपको पूरा दिखाएंगे। जी देखिए, अभी होटल हम ढूंढ रहे हैं लेकिन ये पता नहीं है कि होटल किस साइड पर है। ये यहाँ पर है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देखो, ये हमारा होम स्टे। मुझे लगता है कि सामने ही है, लगता है मुझे। ये है ये वाला। ये रहा हमारा रूम से व्यू और यहाँ से जो कंचनजंगा का व्यू है वो आपका नज़र आता है। ये देखिए, यहाँ से हम कंचनजंगा को देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर प्यारा नज़ारा जो हम यहाँ से देख रहे हैं। ओहो हो, गजब। ये देखिए यहाँ से घर। अब यहाँ हम थोड़ा सा आपको अपने होटल का व्यू दिखाते हैं। हम तो शुरुआत में स्टार्टर को देखकर ही आपको बता रहे थे कि बहुत अच्छा है, लेकिन ये तो जो है वो आपका मेन कोर्स है। मेन कोर्स ये कोई डायलॉग नहीं है, मतलब मेन कोर्स ही है जिसमें कि आनंद आपका। ये एक फ्लावर्स हैं, बहुत ही सुंदर है और ये हमारे रूम की खिड़की है। और ये रहे हम। यहाँ से देखिए, ये रहे हम और थोड़ा सा धूप इधर तेज है, फेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग मैनेज करते हैं। और ये जो व्यू जो है ना, ये मुझे लगता है ये कुछ देसी हमारे गांव में भी होता है और यहाँ पे भी है। ये इसको सफ़ेद हम लोग अकौवा बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे भी मैनेज है और यहाँ पे भी है। और इधर जो व्यू आपको जो दिख रहा है वो इस तरह का हवा में जो दिख रहा है वो बहुत ही एकदम जो फर्स्ट क्लास चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। वाह, क्या बात है। जैसे ही हमने चेक इन किया और उसके बाद घूमने के लिए हमने टैक्सी बुक करने के बाद सबसे पहले हम कैक्टस गार्डन गए, जो ग्रीनरी गार्डन है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें अलग अलग पोर्शन बने हुए हैं, अलग अलग झोंपड़ी टाइप के सेक्शन बने हुए हैं, जिसमें बहुत ही टाइप के वैरायटी के जो है वो कैक्टस हैं। ये बहुत ही कटीले कैक्टस हैं। ये ऐसे हैं कि अगर उन पे ज़रा सा भी अगर हाथ लग जाए या बॉडी का कोई भी पार्ट लग जाए तो बिल्कुल कांटा चुभ सकता है। बहुत ही ख़तरनाक है, बहुत ही शार्प है। तो यहाँ देखो, आप जो देख रहे हैं डंडे जैसा, ये बहुत ही शार्प है। आप ये ज़रा सा अगर बॉडी से स्क्रैच करता है तो पूरी बॉडी में आपका
ब्लड आ सकता है, इतना ख़तरनाक आपका कैक्टस है। तो कैक्टस की वैरायटी है, वहाँ पे इतना सारे कैक्टस हैं जो अब देखो जैसे ही मुझे मौका मिला और हमने अपनी बॉडी बनाना नहीं, बॉडी बनाना, बॉडी दिखाना नहीं छोड़ा। जहाँ से देखो ऐसा लग रहा है जैसे लंगूर जैसे जो पूंछ होती है उस तरह के दिख रहे हैं। यहाँ एक गार्डन है, गार्डन में एक कैफ़े है जिसमें कॉफ़ी टी इनका प्राइस सबका 100 रुपीज़ से अबव है। आप चाहें तो पी सकते हैं, लेकिन हमारे बस की बात नहीं थी। देखिए यहाँ से व्यू जो हमने दिखाने की कोशिश की वो कंचनजंगा का है, और यहाँ मैंने सोचा थोड़ा सा फिल्मी स्टाइल में चला जाऊँ, तो थोड़ा सा फिल्मी पोज मारा और यहाँ से एक फिल्मी गाना की तरह शूट मारा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं 90-20 की फ़िल्म की शूटिंग पे आया हूँ। ऐसा मैं एक आपको सीन दिखाऊंगा जिसमें एक गार्डन में गया हूँ और घोड़े पर हूँ, मैं आपको बताऊंगा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं 90-20 का। चलते हैं, नेक्स्ट हमारी गाड़ी खड़ी हुई है और हमें नेक्स्ट स्पॉट पे ड्रॉप करेगी। नेक्स्ट प्लेस हमारा बुद्धिस्ट टेम्पल है। ये बुद्धिस्ट टेम्पल, यहाँ बहुत सारे बुद्धिस्ट काफ़ी समय से, पुराने समय से रह रहे थे। बाकी अभी भी रहते हैं, कुछ लोग रहते हैं, लेकिन ये बनावट में इसका आर्किटेक्चर बहुत ही अच्छा है। यहाँ की जो लोगों की मान्यता है वो काफ़ी अच्छी है। जो ड्रम्स आप जो देख रहे हैं, अगर आप इन्हें घुमाते हैं और जो भी मन में इच्छा होती है अगर आप वो मांगते हैं वो पूरा होता है। मैंने भी ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने दिया और भर भर के मैंने अपनी इच्छाओं को पूरा मांग लिया। लोग कहते हैं कि मंदिर में पूजा करना बहुत ही अच्छी बात होती है और ज़्यादा समय तक पूजा करना अच्छी बात होती है, लेकिन मेरा मानना ऐसा नहीं है। मैं मानता हूँ जैसा कर्म होगा आपको वैसा ही फल मिलेगा। कर्म ही पूजा है। जैसे ही हमारे बुद्धिस्ट बोलते थे, हमारे भगवान बुद्ध बोलते थे कि अगर आप जैसा कर्म करोगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। यहाँ मुझे सीढ़ियों से वक्त उतरते समय लगा अपुनिच सेंसा है। नेक्स्ट है मॉर्गन हाउस। मॉर्गन हाउस 1930 के दशक में बना हुआ एक इमारत है। यह इमारत एक नील बागान मालिक और जूट व्यापारी जॉर्ज मॉर्गन की शादी की याद में बनाई गई थी। इस संपत्ति का इस्तेमाल गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ भव्य पार्टियाँ आयोजित की जाती थीं। हालांकि इस लॉज के स्टाफ इसे अफवाह बताते हैं कि इनका कहना है कि इस लॉज में कई हॉन्टेड फिल्मों की शूटिंग हुई थी। इसकी वजह से कुछ लोगों ने अफवाह फैला दी कि यहाँ भूतिया जगह है, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। यहाँ वैसे ही उस तरह के लोग इसकी झूठी इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं उसमें खिड़की जो है वो टूटी हुई है, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ है नहीं कि खिड़की किसी और वजह से टूटी है या भूतिया किसी महल की वजह से या किसी कारनामा की वजह से टूटी है, वो टूटी हुई है। दूसरा, यहाँ डुरपिन दर्रा के पहाड़ी इलाकों के बीच स्थित एक सेना का गोल्फ कोर्स है जो मॉर्गन हाउस के तुरंत ही पास उसके सामने मौजूद है। इस गोल्फ कोर्स में 18 होल कोर्स का रखरखाव कालीपोंग में तैनात भारतीय सेना द्वारा किया जाता है। पहले यह क्षेत्र मात्र घास का मैदान हुआ करता था, लेकिन बाद में कुछ सैन्य अधिकारियों की पहल के कारण अधिकारियों ने इसे गोल्फ कोर्स में बदलने का निर्णय लिया। यह गोल्फ खेलना बहुत थकाऊ हो सकता था। कुछ लोगों ने इसे कोर्स को उतार चढ़ाव वाली ढलान दूरी तय करने में कठिनाई हो सकती थी। इसकी वजह से यहाँ इस गोल्फ कोर्स को सेना के लिए तैनात कर दिया। अब ये सिर्फ सैन्य अधिकारियों और उनके फौजियों के द्वारा ही इसे मेंटेन किया जाता है और बाकी लोगों का इसमें जाना मना है। नेक्स्ट प्लेस, ये बहुत ही अच्छा प्लेस है जो
वहाँ से थोड़ी सी दूरी पर दूसरी पहाड़ी पर स्थित है। ये है हमारे हनुमान बाबा का मंदिर, जो वहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित है। ये बहुत ही ऊंचाई पर स्थित एक मंदिर है, जहाँ से जब आप देखते हैं ना, तो बहुत ही खूबसूरत बने हुए एक पहाड़ी के मंदिर पर, और जैसे आप आ चढ़ गई के आदत तो आ जाएंगे जाएंगे तो आदत। आपको काफ़ी ऊंचाई चढ़नी पड़ेगी, और वहाँ ऊंचाई चढ़ने के बाद आपको एक मंदिर सा आपका बना नज़र आएगा, और यहाँ से हनुमान जी की मूर्ति आप दर्शन कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत दिखेगी। नेक्स्ट प्लेस है डेलो पार्क। डेलो हिल पर बने एक पार्क में एक पिकनिक स्पॉट है, जिसे डेलो पार्क के नाम से जानते हैं। बगीचे में ग्लाइडिंग की सुविधा है। यहाँ पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे आप देखे जा सकते हैं। यहाँ पे व्हीलचेयर ले जाने के लिए अच्छी सुविधाएं हैं, दरवाज़ा है, और सुविधा वाली पार्किंग है। हाइकिंग करने के लिए है, बच्चों के लिए झूले हैं, और बाकी स्लाइडिंग है, खेल के मैदान हैं। बच्चों का जन्मदिन मनाने के लिए अच्छी खासी सुविधाएं हैं। बच्चों के लिए हाइकिंग की सुविधाएं हैं। बाकी बच्चों के लिए घुड़सवारी आदि की सुविधाएं हैं। जैसा आप देख रहे हैं, मैंने भी यहाँ पर घुड़सवारी का आनंद लेने से ज़रा सा भी नहीं चूका। यहाँ एक प्रसिद्ध इमारत है जो हमारे सामने की तरफ है। वो इमारत ब्रिटिश काल के समय पर की बनी हुई है। वो बहुत ही खूबसूरत इमारत है। ऐसी इमारत मैंने तो कहीं नहीं देखी। बहुत ही खूबसूरत इमारत है। जैसा कि आपने इमारत देखी, मैं पहले बात कर रहा था कि जैसे कि वो 1920 की जो मूवी है, जो जिसकी शूटिंग लंदन में की गई थी, उस तरह की इमारत आपको यहाँ पे महसूस पता चल रही होगी अगर आपने मूवी देखी होगी। मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। हालांकि ये वहाँ का प्लेस नहीं है। बाकी मुझे बड़ा ही आनंद इस घोड़ी पर सवारी करने में आया। उसके बाद हमारा समय होता है एक चर्च, जो ब्रिटिश काल के समय पर ही बनाई गई थी। ये बहुत ही खूबसूरत है। जब हम गए तो ये थोड़ा सा शाम हो चुकी थी, और हमें नज़ारे थोड़े से ठीक ठाक ही लग रहे थे। और हेलो दोस्तों, ओह जैसे आप देख रहे हैं, मैं आपको पूरा रूम का टूर करवाता हूँ। पहले गेट बंद कर लेता हूँ, और गेट बंद करके मैं आपको दिखाता हूँ। ओए होए होए होए, देखिए ये है हमारा आलीशान रूम, और इस रूम से ही दर्शन होंगे हमारे कंचनजंगा के। ऊपर से ये जो रूम है, आप ये देख लो, डबल रूम बेड है। इसमें 2 बेड आराम से पड़े हुए हैं। 3 से 4 लोग आराम से इसमें लेट सकते हैं। इधर भी विंडो है, इधर से भी व्यू पहाड़ का नज़र आता है, और बाकी इधर से भी व्यू आपका पहाड़ से नज़र आता है। यहाँ एक चीज़ है जो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ कोई कमरे में ना तो एसी है और ना ही फ़ैन के नाम पे आपने एक ये फ़ैन यहाँ पे थोड़ा सा रखा देखा है। बाकी यहाँ कहीं फ़ैन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, मैं आपको इधर से विंडो का व्यू और देता हूँ, जिससे कि आपको पता चलेगा कि किस तरह का विंडो का व्यू लग रहा है। बाकी लेट के काफ़ी अच्छा लग रहा है, सुकून का, क्योंकि आज पूरा दिन हो गया घूमते घूमते। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ ये जो व्यू आप जो देख रहे हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ से जो व्यू आपको नज़र आ रहा होगा, नहीं आ रहा ना, तो मैं खिड़की खोल लेता हूँ। अब खिड़की बहुत टाइट हो गई है यार। यहाँ से ये देखिए, हो गज़ब रे गज़ब। ये देखिए यहाँ से जो व्यू आपका बाहर का जो व्यू है, ये देखिए आप, यहाँ से देखिए, ये व्यू देखिए आप। यहाँ से पूरा पहाड़ का व्यू आपको नज़र आ रहा होगा। ये जो व्यू है सुबह तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है भाई साहब, बहुत ही। मतलब ये जो होटल है ना, वो पैसा वसूल है। यहाँ देखिए बढ़िया आपका टेबल है हमारा, ये रहा आपका गैम्बल, और ये रहा आपका पूरा रूम। इधर गैलरी, और प्लस इधर बाथरूम, प्लस गीजर के साथ में लगा हुआ। ठीक है, और ये देखिए यहाँ से आपका रूम।
एक चीज़ तो हम आपको बताना भूल ही गए, जो हमारा डॉगी है इधर, ये देखो, ये हमारे होटल वालों का डॉगी है। हो, ला आओ आओ, ले इधर इधर आ, वो सुन ही नहीं रहा हमारी, पता नहीं क्या नाम है इसका। हेलो ओए, हाँ, ये पता नहीं क्या नाम है इसका, लेकिन है बहुत प्यारा ये। देखो 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 देखो, हाय, काफ़ी अच्छा है। और ये जब से हम आए हैं तब से ये हमारे पास घूम रहा है, और बहुत ही प्यारा डॉगी है, बहुत ही सुंदर। ये देखो घूम रहा है ना, हमारे साथ ही है, काफ़ी काफ़ी देर से हमारे साथ ही है। और ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, काफ़ी डॉगी काफ़ी अच्छा है। और देखो रूम में आराम। गुड मॉर्निंग। अब होती है सुबह और हमने अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया है और अपने ही घर के स्टोव पर आप देख सकते हैं। और ये जो हमने बनाया है ना, एग विद मैगी, बहुत ही फेवरेट नाश्ता फॉर मी। और यहाँ से नज़ारा कमरे से। जी दोस्तों, देखिए, कालीपोंग में एक चीज़ जो है बहुत ही नॉर्मल है, जैसे अपने यहाँ पे प्लान में रहती है। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो अप्रोक्सीमेटली जो हमारा जो चलता है वो बिलो 15-14 के आसपास रहता है। बाकी यहाँ के जो लोग हैं वो मोस्टली नेपाली और कंफर्टेबल और हिंदी में भी रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इंग्लिश का भी यहाँ पे अच्छा खासा प्रकोप है, मतलब ठीक ठाक से जो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं वो आपका इंग्लिश भी बोलते हैं। बाकी लोकेशन आप देख रहे हैं, इस तरह के जो घर हैं कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, जो वुडन प्लस एल्यूमिनियम लोहा और इसमें बल लगा के इस तरह से ये घर कंस्ट्रक्ट, इसमें सीमेंट का भी रहता है। अगर आप सीमेंट का, क्योंकि क्या है कि पहाड़ों पे नीचे से प्लेन एरिया से सीमेंट लाना पड़ता है, तो वो सीमेंट आपका क्या है वो वेरी कॉस्टली हो जाता है, और बाकी चीज़ें यहाँ नहीं आ पाती। लोहे एल्यूमिनियम का जो होता है, प्लास्टिक है और वुडन है, उन सब चीज़ों से क्या है ये इजीली आपका घर बनाते हैं। यहाँ देखो कितनी ग्रीनरी है, मुझे लगता है यहाँ के लोगों को ज़्यादातर फूल, बाकी ग्रीनरी जो अच्छे अच्छे पौधे हैं, उस तरह की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जो ग्रीनरी है ना यहाँ के लोगों को, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, क्योंकि मैं जो है जिस जगह पर रुका हुआ हूँ ना, तो वो एक रिसोर्ट टाइप का मुझे महसूस होता है। बाकी है तो ये होटल कम होम स्टे टाइप का, लेकिन यहाँ पे देखिए अपने आप पीपल बड़ा छोटे बड़े बड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पीपल को ही पॉट में ही उगा दिया है, पीपल को पॉट में उगा दिया है। और बाकी बहुत सारे वैरायटी के आपके पेड़ दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, और ये देखो अंदर उसकी पूरा ग्रीनरी अंदर है, अलग अलग वैरायटी के पौधे हैं। हाँ हाँ, मतलब मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं तो बहुत सारे लोग चीज़ों को जानता भी नहीं हूँ, लेकिन यहाँ वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैं, मैनी वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैं, छोटे छोटे हैं, कुछ बड़े बड़े भी हैं, और दिखने में मुझे डर लग रहा है छूने में भी, क्या ये कहीं मुरझा ना जाए। बहुत बहुत ही सुंदर, हो क्या बात है। और ये देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है ये बोटल पम्प है, लेकिन बोटल पम्प पता नहीं, आई डोंट नो, ये बोटल पम्प जैसा ही कुछ है, लेकिन ये इसकी जो पेड़ की जो जड़ है ना, रूट है, वो ज़्यादा बहुत काफ़ी बड़ी बड़ी बनी हुई है। और बाकी ये भी एक पेड़ आपको दिख रहा है। अच्छा, पीछे की तरफ देखिए, यहाँ ये छत बनी हुई है, यहाँ लेंटर नहीं है, लेंटर नहीं है, ये सिर्फ आपका टीन का बना हुआ है। और बाकी मुझे लगता है फाउंडेशन तो इसका आरसीसी किया हुआ है, बाकी वो चीज़ें छत का करना वो सब चीज़ें नहीं है इसमें। यहाँ लेंटर आपके कम ही मात्रा में जो है गिरते हैं। और बाकी यहाँ चलने वाली गाड़ियाँ सीएनजी की नहीं होती, सबसे बड़ी बात, सीएनजी की गाड़ियाँ नहीं होती। और सीएनजी की गाड़ियाँ इसलिए नहीं होती क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर हमें पहाड़ों पे चलना है, और पहाड़ों पे चलना है तो वो इतना ज़्यादा लोड लेती नहीं है। हमने एक गाड़ी बुक करी थी, तो गाड़ी में क्या था कि यहाँ कॉस्ट जो गाड़ी की रहती है, जैसे कालीपोंग घूमना है तो कालीपोंग में आपको यहाँ बस नहीं मिलेगी, आपको गाड़ी रिज़र्व करनी पड़ेगी, और गाड़ी रिज़र्व करने के बाद ही आप कालीपोंग घूम सकते हैं, अन्यथा नहीं। क्योंकि वहाँ पहाड़ों पे आपको पता ही नहीं रास्ता कहाँ है, क्योंकि लगभग 10 प्लेसेस ऐसे हैं जो कालीपोंग में जो हमें घूमने होते हैं अगर आप कालीपोंग आते हैं तो 10 प्लेसेस के लिए आपको गाड़ी रिज़र्व करनी होगी। गाड़ी की कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली आप ये समझ लीजिए 1500 से लेकर 2000-2500 तक होती है। वो गाड़ी पे डिपेंड करती है, प्लस आपके पास कितने पैसेंजर्स हैं उस पे डिपेंड करती है। हम लोगों ने रिज़र्व करती क्योंकि हमारे पास 5 पैसेंजर इजीली थे, तो हमने गाड़ी पास 5 सीटर जो है रिज़र्व करी थी। और बाकी अगर 7 सीटर है या ऑल आगे है तो फिर वो कॉस्ट उस हिसाब से मैनेज होगी है। ठीक है, तो बने रहिए। और यहाँ पे हमारा रॉकी
रॉकी हमारा एक कह सकते हैं कि ये हमारा रूम में टाइप का ही है। रॉकी आओ, आजा 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 आजा, ले रॉकी आओ। अब वो मेरी बात सुन नहीं रहा है, रॉकी मतलब डॉग, वो सुन नहीं रहा है, हमारे रूम में बार बार आ जाता है। और अभी देखो थोड़ा शर्मा रहा है, देख तो मुझे ही रहा है, लेकिन ये रॉकी वास्तविक रॉकी रंधावा जैसा ही है। आओ आजा 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 आजा, ला रॉकी, ले रॉकी आओ। वाह, मतलब वो हमें नहीं सुन रहा है, वो कैसे भी नहीं सुन रहा, तो वो अपनी मर्जी का मालिक है और वो हमें घूरता रहता है कि कौन है ये, कैसे आ रहा है। हम ठीक है, इंसान होते हैं ना, इंसानों से जैसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इंसानों से अच्छा आपका जानवरों का जो बिहेव होता है, अगर वो बहुत जल्दी से घुल मिल जाते हैं, इंसान इतनी जल्दी से घुलता जुलता नहीं है, तो जानवर काफ़ी अच्छे से जुल जाते हैं। अब देखो, ये देखो वो इंजॉय कर रहा है, उसे कोई ऐसा नहीं है कि हम 2000 किलोमीटर दूरी से आए हुए हैं। बाकी ओके दोस्तों, तो यहीं पे हमारा कालिम्पोंग का टूर फिनिश होता है और यहाँ से स्टैंड से हम दार्जिलिंग के लिए सूमो गाड़ी पकड़ेंगे और हम दार्जिलिंग जाके आपको और भी चीज़ें दिखाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और हम दार्जिलिंग का टूर इस तरह से, नेक्स्ट वीडियो जो आप देखेंगे वो दार्जिलिंग की होगी। तो थैंक यू।